जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो कि है भारत का भूगोल। आपको पता है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सारे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कुछ और नए क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से बिना कोई कंजूसी किए सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। और जिसने भी तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि जो नोट्स हम आपके लिए शेयर करना चाहें, इम्पॉर्टेंट थ्योरीज आपके लिए शेयर करना चाहें, वो आपको टाइम पे मिल सके। चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जवाब देंगे सभी साथी ईमानदारी के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। भारत का विश्व में स्थान कौन सी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। कौन सा है बताएंगे? बिल्कुल सही, 7वां स्थान है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत आपको बताना है। फटाफट से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिल्कुल अपना राजस्थान। राइट आंसर यहाँ पे जाता है डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है? जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का गोवा, और जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, गोवा। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, अंडमान या इंदिरा पॉइंट? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा बताओ जल्दी से। 8 राज्यों से। आपको एक ट्रिक भी करवाई हुई थी जिससे मैंने बताया था कि कौन कौन से राज्य हैं। तो जो भी ट्रिक्स वाली क्लास नहीं देखते हैं, ट्रिकी जीके की प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल में, उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं ट्रिक के साथ, जिनको याद करने में मुश्किल आती है। ठीक है, तो अब देखेंगे। भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है, किससे मापा जाता है बताएंगे? तो बिल्कुल 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा, मतलब समुद्र से लगने वाली जो रेखा होती है तट रेखा, किसकी सबसे लंबी है? तो ये है, आपको पता, गुजरात की। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? सबसे छोटी तट रेखा बतानी है आपको, तो गोवा की। ये खुद ही अपने आप में बहुत छोटा सा है, तो सबसे छोटी तट रेखा किसकी हो गई? गोवा की। भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो राजस्थान में फैला हुआ है ज़्यादातर। भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि ध्यान देंगे यहाँ पे, भारत में बहने वाली, ओनली भारत में बहती हो ऐसी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाब देंगे तो ये है गंगा। और अगर ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल देखा, मतलब जो बाहर से भी बहते हुए भारत में आ रही है, फिर लंबी कौन सी है? तो वो ब्रह्मपुत्र हो जाती है। लेकिन जब क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राइट आंसर आपको गंगा ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वर्षा वाला स्थान देखो, चेरापूंजी बहुत साल पहले था, अभी कौन सा है? मासिनराम। ठीक है, मासिनराम मेघालय में। नेक्स्ट बताएंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात सबसे ऊंचा, बिल्कुल कुंचिकल। कौन सा है? कुंचिकल। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन आर्मी में 4 बार रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाब दीजिए। बिल्कुल महानदी पर। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर। लर्न हो गया सभी को? पहले से ही लर्न था वैसे। जो नए स्टूडेंट हो सकता है, जो जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट की, उनके लिए नया हो, बट जो
काफ़ी टाइम से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन उनके पहले देखे हुए हैं क्योंकि पीछे के ओरिजिनल पेपर से काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऊपर बात की थी हीराकुंड की, अब बात कर रहे हैं भाखड़ा नांगल की। बताओ जल्दी से। बिल्कुल सतलज नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना बताओ कौन सी नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर। भारत में अधिकांश वर्षा किस वजह से होती है? क्या कारण है अधिकतर वर्षा होने का? तो देखो, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में। लौटते मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? जब मानसून वापस लौटता है उस समय कौन सी जगह पे वर्षा होती है मुख्यतः, वो बताना है आपको। तो तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान देंगे। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस वजह से वर्षा होती है? उत्तर भारत के जो मैदान हैं उनमें शीत ऋतु में मतलब सर्दी के टाइम वर्षा होती है, किस कारण होती है वो आपको बताना है। पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? बहुत पहले ये हुआ करता था जैसलमेर, लेकिन वर्तमान में जो चूरू जिला है, हमारा होम टाउन भी चूरू जिले में ही है, तो वो सबसे गर्म स्थल रहता है चूरू। ठीक है, चूरू के अंदर फतेहपुर साइड का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा गर्म स्थल है, तो चूरू जिला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, दोनों सही है। तो ए और बी दोनों, ब्रह्मपुत्र गंगा दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील कौन से राज्य में? भारत की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? चिल्का झील है। कौन से राज्य में वो आपको बताना है, तो उड़ीसा में। ठीक है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? गर्मी में जो बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है उसको हम क्या कहते हैं? लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। सबसे पुरानी पर्वतमाला आपको बतानी है अरावली। किस भारतीय राज्य की सीमा अन्य सर्वाधिक राज्यों को छूती है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करती हो? ठीक है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च कोटि का संगमरमर कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है मकराना में। ठीक है, मकराना में, अजमेर के पास है ये मकराना। नेक्स्ट है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रेशम का भारत में, तो ये है कर्नाटक। रेशम आपको पता है ये कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं झारखंड तो है ही आपको पता है, और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल में। भारत का कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान कौन सा उद्योग करता है बताएंगे? तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बाकी ये अगर ऑप्शंस चेंज होते हैं तो उस अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह की बात की है जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ, बहुत अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये है विशाखापट्टनम का बंदरगाह। बिहार का शोक के नाम से कौन सी नदी कुख्यात है? देखो, कोई प्रसिद्ध हो बहुत अच्छे काम से उसको हम कहते हैं विख्यात, और जो अपने काम से बहुत ही बुरा तरीके से जाना चाहे उसको हम कहते हैं कुख्यात। ठीक है, कोई कुख्यात डाकू पकड़ा गया, मतलब वो अपने काम से प्रसिद्ध नहीं था, वो बुरे काम से प्रसिद्ध था, ऐसे मान सकते हैं आप। ठीक है, कुख्यात। तो दामोदर, गंगा, कोसी या कृष्णा? कोसी राइट है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है आर्मी में, ध्यान देंगे इस पे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम जो कि बनाई गई झील है, ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की भारत में ये है वुलर झील। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? लंबी नहर है भारत की इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग।
अब इसके अंदर इतनी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे थोड़ा टाइम पहले की बात करते हैं अभी हम। सबसे पहले तो थोड़ा टाइम पहले था ये NH7 नेशनल हाईवे 7, उसके बाद हो गया NH44, ठीक है। उसके बाद में NH27 भी आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो NH27 को हम राइट करेंगे, लेकिन अब क्या हो गया, ये बुक्स छपने के बाद में इसके अंदर वापस चेंज आया है और जो NH44 है उसको और बढ़ा दिया गया है, उसको और आगे तक बढ़ा दिया गया है। तो अब वर्तमान में कौन सा चल रहा है, NH44 नेशनल हाईवे 44। तो इस तरह के जो क्वेश्चनों जो कि बार बार चेंज होते रहते हैं, ये क्वेश्चन के लिए आप लास्ट टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो, एक 10 रुपये की किताब आती है जिसका नाम होता है क्रोनोलॉजी। क्या नाम होता है, क्रोनोलॉजी। ये बुक सभी ज़रूर खरीदें। तो वर्तमान में कौन क्या है, सबसे बड़ा छोटा क्या है, वो आप इसमें से पता कर सकते हैं, ठीक है। और वो नहीं भी करें तो जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले ये सब जो डाटा है ये कलेक्ट करके एक बार आपका रिवीजन हम करवा देंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए चैनल के थ्रू आपको पता चल जाए, ठीक है। और जो बेल दिख रही है आपको नीचे सब्सक्राइब के बटन के पास, उस पर भी क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या मानेंगे, NH44 मानेंगे। यहाँ ऑप्शन देखते हैं तो 44 ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें हम 27 राइट कर रहे हैं इनके अंदर से ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, बांदीपुर बताना है आपको, तो ये है कर्नाटक में। शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, शेर के संरक्षण के लिए है गिर, बहुत अधिक प्रसिद्ध है, काफ़ी लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है जी दामोदर नदी पर, ठीक है। नोट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है, आर्मी में ध्यान देंगे। तो ये आपके भारत के भूगोल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हमारी क्लास थी। आई होप आप सभी को क्लास बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। मुझको पता है आप बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, तो क्लास को शेयर करने में कंजूसी ना करें, अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, जिसने ऐप नहीं डाउनलोड कर रखा तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको PDF वगैरह जो है हम उपलब्ध करवा पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस की ई-बुक ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 19 रुपये में आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ओरिजिनल पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम में ओरिजिनल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी प्राइस रहेगी टेक्निकल टीम को 10 रुपीज़ की। ओनली 10 रुपये में आपको एप्लीकेशन पर ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ट्रिक और बेसिक से भी, तो आपको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। 20 रुपये में आप ई-बुक PDF इसकी ले सकते हैं ऐप के अंदर। इसके बाद में फुल सिलेबस बुक है जिसमें ओरिजिनल पेपर भी है, GK GS मैथ्स रीजनिंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं, एक एक स्टेप दिया है आपको, बिना किसी टीचर की सहायता के अपने आप से इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर बताया गया है। 30 रुपीज़ में आप तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से इसको अपने मोबाइल में ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बुक घर मंगवाना चाहें वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके भी बुक घर मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।